मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें एग्जांपल नोट करनी है। जो मैंने अभी तुम्हें बताया उसको मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ। अगर दोनों पोलर हैं, पोलर पोलर, तो मेजर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल। पोलर नॉन पोलर, तो मेजर फोर्सेस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नॉन पोलर नॉन पोलर, मेजर फोर्सेस डिस्पर्जन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और लंदन फोर्सेस। ऊपर भी नोट कर लेना, इसको हम कीजम फोर्सेस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, इसको डिबाई फोर्सेस। फिर इसके बाद एक एक आयन और एक पोलर, एक आयन और एक पोलर, तो आयन डाइपोल। एक आयन और एक नॉन पोलर, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और बोथ आयंस, तो सबको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तुम्हें पता है, FON या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ जब H आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही फोर्सेस तुम्हें बताने हैं, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तुम्हें, सही ना, यही फोर्सेस तुम्हें बताने हैं। जैसे पोलर पोलर की एग्जांपल दें तो HCl HF। पोलर नॉन पोलर की तो मैंने ले लिया जैसे Br2 और I2 के बीच में फोर्सेस, या Br2 के बीच में फोर्सेस। नॉन, एक मिनट, पोलर नॉन पोलर है ना, HBr और I2 ले लो, HBr और I2 के बीच में। नॉन पोलर जैसे ले लिया मैंने H2 और H2 के बीच में। आयन और पोलर ले लिया, आयन जैसे ले लिया मैंने Na+ और पोलर, पोलर कोई भी ले सकते हैं इसमें, जैसे PCl3। आयन नॉन पोलर, आयन ले लिया Cl- या NaCl ले लो, NaCl को आयन ही मानेंगे। NaCl ले लिया और नॉन पोलर NaBr2 के अंदर। और बोथ आयंस बताइए Na+ और Cl- के बीच फोर्सेज जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो ये सबको पता है ना इसके बारे में। तो नोट करेंगे, क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, आंसर बताना है इसका। इसमें एग्जांपल बताना, बेंजीन एंड SO2, SO3 एंड CO2, KClO3 एंड Br2, CCl4 एंड I2, K+ HCl, XCF2 XCF4, XCF2 and XCF6, PCl5, PCl3, SF6, SF4, N2O and SO3, benzene and PCl3F2। नेक्स्ट लेंगे XCO3 एंड XCF4, और एग्जांपल्स, NH4+ and SO42 negative, HF and H2O, PH3, BF3, CS3COH के मॉलिक्यूल्स। और ले लेते हैं इसमें इथाइन एंड से H2।
चलो बताओ, इसके सबके अंदर फोर्सेस बताने तुम्हें, कौन से फोर्सेस होंगे? बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकते हैं, तुम लोग खुद भी बना सकते हो एग्जाम्पल, जितना दिया इसको ट्राई करो।
हाँ कर लिया ट्राई हमने। वेदांत यस सर। कर लिए सारे? ये सर ट्राई तो करेंगे। ट्राई कर लिए। चलो एक बार आंसर देख लेंगे जल्दी से। मेजर फोर्सेस बताने हैं। वेदांत तू बोले एक बार आंसर सारे, बाकी देखते हैं फिर बाद में पूछूंगा डायरेक्ट। वेदांत। सर डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, फिर लंदन फोर्सेस, फिर आयन। एक मिनट रुकिए, एक मिनट वेदांत आराम से। पहले केस में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये सब निकालना सिखाया हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा केस बोल वेदांत। सर लंदन फोर्सेस। बहुत अच्छे, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों नॉन यस सर। पोलर हैं। नेक्स्ट। सर आयन इंड्यूस डाइपोल। हाँ बिल्कुल सही है, ये आयन है और ये नॉन पोलर है, तो आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर लंदन फोर्सेस। बिल्कुल सही है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, दोनों नॉन पोलर है, दोनों की डाइपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट। सर आयन डाइपोल। आयन डाइपोल, एक आयन है एक पोलर है, तो आयन डाइपोल। नेक्स्ट। सर लंदन फोर्सेस। बिल्कुल सही है, लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, दोनों के दोनों नॉन पोलर है, दोनों की डाइपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट। सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये वाला नॉन पोलर है और ये पोलर है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल ये है नॉन पोलर और ये पोलर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर अगला भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। उससे ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर अगला भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बिल्कुल सही है, ये पोलर है ये नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर लंदन फोर्सेस। हाँ ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, बता रखा है ये भी, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। हाँ ये पोलर है पिरामिडल शेप, ये नॉन पोलर है टेट्राहेड्रल शेप, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि दोनों आयंस हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, HF एंड H2। सर इसमें डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। चलो अ, ध्यान रखना कि ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, रॉन्ग भी कर सकते हैं इसको। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
नहीं सर, मैंने ऐसे कहा कि H बॉन्ड भी तो डाइपोल डाइपोल ही होता है सर। अच्छा दोनों लिखे हैं, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेक्ट है इसका मतलब, सही है। यस सर। हाँ PH3 क्योंकि HF है और H2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी इसके अंदर, HF फिर H2। HF is soluble in water because it can form easily hydrogen bonds with water molecules. Next PH3BF3, सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। dipole induced dipole, PH3 polar, BF3 non-polar, PH3 polar, BF3 non-polar, CH3COH के molecules, सर ये, सर इसमें मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नहीं नहीं नहीं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसी के मॉलिक्यूल्स है, इसी के मॉलिक्यूल्स सर हैं वेदांत। इंट्रामोलिक्यूलर है सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, इंटरमोलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे ना वेदांत, तू क्वेश्चन नहीं इंटरप्रेट कर पाया वेदांत, एक मॉलिक्यूल नहीं है इसका, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, अच्छा ये सर फिर H बॉन्डिंग होगी। एच बॉन्डिंग है। अगर अकेला मॉलिक्यूल है तो तू कहेगा सिर्फ फिर तेरा आंसर करेक्ट है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा बस इसके अंदर, सॉरी डाइपोल होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं डाइपोल होगा वेदांत, डाइपोल होगा इसके अंदर, ये नॉन पोलर सर थोड़ी है। 16th का समझ नहीं आया सर। 16 का ये पढ़ा नहीं है ऐसे, डाइमर बनता है हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग की वजह से, क्या समझ नहीं आया इसमें। सर ये इंट्रामोलिक्यूलर होगा या नॉर्मल वाला? इंटरमोलिकुलर, दो अलग इंटर अलग क्या मॉलिक्यूल है, सर? सर दो लेकिन अलग अलग सर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में सर CH3COH होल ट्वाइस तो सर लिखा ही नहीं। नहीं लिखा तब भी ऐसे ही होता कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अंडरस्टूड है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन इसका। मतलब मान लेना है ना फिर इसे। हाँ, बिल्कुल मान लेते हैं, बिल्कुल मान। ओके सी टू सर एच ओके। लास्ट C2H2 एंड H2O, सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नहीं नहीं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। बताया हो ना स्पेशल एसिटाइलिन के अंदर। यस सर। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट केस था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, एसीटोन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल, वाटर इथेनॉल एसीटोन, या इक्वली इन ऑल। याद आया क्वेश्चन कि नहीं, देखते हैं किसको आंसर याद है इसका। वाटर इथेनॉल एसीटोन इक्वली इन ऑल, क्या आंसर आएगा। एसीटोन। ये भी कराया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मैंने। एसीटोन। एसीटोन वाटर में क्यों नहीं, जबकि मैं तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ। सर इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें फिर एसीटोन में किसने बोला आंसर ये, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि H2O के अंदर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसके बॉन्ड तोड़ना टफ हो जाएगा इसके लिए, इसलिए एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल होगा ये। चलो अच्छा, अब ये कौन सा ऐसा बच्चा जिसके सारे सही हैं, वेदांत के भी ऑलमोस्ट 99% सही है इसके। प्रथम के और प्रथम, सम्यक, कनिष्क। चलो एक बार ट्राई कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल दे दिए तो तुम्हें समझ आ गया होगा ये। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसके अंदर। हाँ, शिखा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाफ करेक्ट है लगभग। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ। चलो अब, अच्छा नेम रिएक्शंस, अब तुम में से ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। नेम रिएक्शंस जो हैं सिर्फ दो बच्चों ने सुनाई है अभी तक, इस बार कृष्णा ने सबसे पहले सुनाई है, उसके बाद कनिष्क ने, और बिल्कुल परफेक्ट। सारी नेम रिएक्शन मैंने इकट्ठी पूछी है उनसे कि सारी नेम रिएक्शन के पहले नाम बोलना है, और उसके बाद सुना, दो या तीन मैंने पूछ ली है। तो सबको ऐसे ही याद करना है और डेली मन में बोलना है रिएक्शंस को, लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 8-10 दिन लिख के देख लो, क्योंकि लिखने में नहीं तो बेंजीन की रिंग नहीं बनती, गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे सीधा। मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना है, इसका क्वेश्चन हर जगह आता है नेम रिएक्शंस का। तो नेम रिएक्शन अभी दो ही बच्चों ने सुनाई है और किसी ने नहीं किया अभी 11th वाले बच्चों में से। फिर जिस दिन मैं कन्वर्जन स्टार्ट कर दूंगा ना, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए नेम रिएक्शन जरूर कर लो। ये 40-50 रिएक्शंस हैं, ये टिप्स पे होनी चाहिए हमेशा।
और जीओसी खत्म होने के बाद फिर मैं उन्हीं बच्चों को एंट्री दूंगा जिनको ये याद होगा सारा, जीओसी, आईयूपीएसी और नेम रिएक्शन। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा बाद में। तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि बहुत दिन हो गए नेम रिएक्शन दिए हुए, किसी ने किया नहीं है ढंग से। अच्छा, अभी इसमें अभी ना इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक है, इसके अंदर चैप्टर तुम्हें पता है सबको खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर भी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जैसे आज मैंने टॉपिक लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे ही है ना नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा तुम्हारा टॉपिक ऑक्सो एसिड्स। सर अच्छा एमओटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो गया सर हमारा? हाँ वही इतना ही था, ओके सर। याद है ना एमओटी? अच्छा, किस किस ने पढ़ा हुआ है एसपी मिक्सिंग और एमओटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड? सर पढ़ लिया है लेकिन कनिष्क, सर याद नहीं हुआ सर। देखो याद तो ना ऐसे ये कनिष्क, वेदांत गर्ग, मुकुल, ऋषि, देखो इसको मैंने तुम्हें बोला ना, इन चीजों को पढ़ने का तरीका यही है। तो ये तो तुम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाओगे। मान लो तो मैं एक बार जल्दी से बोल के तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि किस तरह से करना है। मैंने वेदांत को तो अलग से बताया था एक बार। मैंने कहा तुम्हें एसपी मिक्सिंग बोलना है। अगर एसपी मिक्सिंग तुम इसको मन में बोलो ना, 2-3 बार लिख करके फिर मन में बोलो। देखो पहले लिथियम, पहले स्टार्टिंग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें तो एसपी मिक्सिंग होनी नहीं है क्योंकि इनके अंदर पी ऑर्बिटल्स ही नहीं है। तो जैसे ही हम बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक जाएंगे या नियोन तक जाएंगे, तो क्या होगा, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो रिपल्शन बढ़ेंगी। रिपल्शन बढ़ेंगी तो एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। किसके अंदर? O2 और F2 के अंदर। या जैसे जैसे साइज छोटा होगा तो 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। और किसके अंदर नहीं होती? O2, F2, Ne2 को भी ले सकते हैं, इनके अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। और जब एसपी मिक्सिंग नहीं होगी, जब एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट केस ले रहा हूँ 2s और 2p का। ये मन में तुम बोलो, ये मैंने डायग्राम बनाया था, ये 2s था यहाँ पे, ये 2p। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो 2p। तो अब इसमें बहुत सिंपल तरीके से क्या होगा, सिग्मा नीचे सिग्मा ऊपर, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई नीचे, पाई चार दोनों ऊपर, ये बन जाएगा। लेकिन जैसे ही एस और पी की मिक्सिंग होगी, जैसे ही एस और पी की मिक्सिंग होगी, तो सेम सिमेट्री वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिक्स होंगे, सेम सिमेट्री वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिक्स होंगे। यानी सिग्मा 2s जो है सिग्मा 2p के साथ मिक्स होगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो बढ़ जाएगी, जिसकी एनर्जी कम थी वो कम हो जाएगी। तो इससे सिग्मा 2s की एनर्जी, ये मन में बोलो तुम सारा, सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि वो पाई 2px और पाई 2py के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो गया, एनर्जी भी चेंज हो गई, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगे। ऐसे ही सिग्मा स्टार जो है वो मिक्स होगा किसके साथ? सिग्मा स्टार 2pz के साथ। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम होगी, लेकिन कम तो होगी, लेकिन एवरेज एनर्जी से कम नहीं होगी, ये कम हो गई। और सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन थर्ड शेल से नीचे ही रहेगा, थर्ड शेल से नीचे ही रहेगा। इसमें एनर्जी में तो चेंज आया, लेकिन ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। ये एसपी मिक्सिंग है, डायग्राम इसलिए चेंज हो गए दोनों के, डायग्राम इसलिए दोनों के चेंज हो गए। और ये आगे जाकर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें भी यूज करूंगा, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर। ये एसपी मिक्स, यही बोलना है तुम्हें मन में, और कुछ नहीं बोलना, तुम्हें हमेशा याद रहेगा ये क्या कंसेप्ट है। और क्वेश्चन क्या आना है उसमें मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया हुआ है। अगर एग्जांपल लिया C2 के अंदर कोई एसपी मिक्सिंग नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो डायमैग्नेटिक हो? C2 के अंदर एसपी मिक्सिंग होती है, C2 के अंदर क्या होता है? एसपी मिक्सिंग होती है। अगर नहीं होगी तो डायग्राम तुम्हें O2 वाला फॉलो करना है। डायग्राम कौन सा फॉलो करना है? O2 वाला। ऐसे ही MOT फॉर CO जो है, MOT फॉर CO को भी मन में ही बोलो उसको भी, ताकि कुछ तो दिमाग में रहे क्या चीज है। डायग्राम बनाना तो चलो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन वो कुछ तो दिमाग में रहे। एक साइड तुमने क्या किया, कार्बन की फिलिंग की, एक साइड कार्बन की फिलिंग की, एक साइड ऑक्सीजन की फिलिंग की। कार्बन का साइज बड़ा, 1s और 1s को लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, और वैसे भी वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में भी। एक साइड कार्बन, कार्बन का साइज बड़ा, तो इसका जो 2s है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, इसका 2s थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और जो ऑक्सीजन है साइज छोटा, तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा इसका 2s। 2p कार्बन का ही ऊपर होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे होगा। ये दिमाग में बोलना है, इसको भी, इस चीज को भी मन में बोलना है। अब उसके बाद जो पाई वाले सिग्मा पाई पाई है, सिग्मा पाई पाई इसके अंदर भी है, सिग्मा पाई पाई, तो पाई पाई वाले तो सिंपल हमारा पाई बीएमओ बना देंगे और पाई एबीएमओ बना देंगे। पाई बीएमओ बना दिया एक ने, और एक ने बना दिया क्या, पाई एबीएमओ। ये बन गए, ये बन गए पाई बीएमओ और पाई एबीएमओ।
ये तुम्हें मन में बोलना है ऐसे ही, पाई BMO पाई ABMO बन गए। अब क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, दोनों की हाइब्रिडेशन sp है, दोनों की हाइब्रिडेशन sp है। एक sp ऑर्बिटल के अंदर, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होगा, एक के अंदर हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। इसीलिए दोनों के sp ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होंगी जब ये 2s और 2p मिक्स करेंगे। ये 2s था सिग्मा वाला, ये 2s था ऑक्सीजन का सिग्मा वाला, जब ये और ये मिक्स करेंगे तो दो sp ऑर्बिटल बनेंगे, ये एवरेज एनर्जी लेवल। लेकिन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, एक की एनर्जी ऐसे आ गई तो एक की एनर्जी ऐसे ही, और ऐसे ही इसके अंदर भी दो sp बनेंगे, एक की एनर्जी ऐसे आ गई और एक की एनर्जी ऐसे आ जाएगी। तो जो sp ऑर्बिटल्स बने हैं कार्बन के दो, जो sp ऑर्बिटल्स बने हैं दो बने हैं ऑक्सीजन के, जो सेम एनर्जी वाले होंगे, जैसे ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, ये सेम एनर्जी वाले हैं, तो ये मिक्स होकर के क्या बना देंगे, ये दोनों मिक्स होकर के सिग्मा BMO बना देंगे। तो ये बन गया सिग्मा BMO, बनेगा 2SO2p से, ये सिग्मा BMO बन गया इससे, इससे ऐसे ही सिग्मा स्टार BMO, सिग्मा स्टार ABMO, ये भी बनेगा इससे, इससे और इससे, ये बन गया। और उसके जो बच गए ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक कार्बन का बच गया, ये बन गया सिग्मा NBMO जो नॉन बॉन्डिंग है, सिग्मा NBMO सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, ये बन गया सिग्मा नॉन बॉन्डिंग किसका, ऑक्सीजन का। तो ये कार्बन का ऊपर है, इसीलिए कार्बन ही अपने लोन पेयर देगा अगर किसी को देने हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की एनर्जी ज्यादा है, कार्बन के जो सिग्मा NBMO इसकी एनर्जी ज्यादा है, और इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा, दूसरे के अंदर स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन लेने नहीं है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि 1s के लेने नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्ड ऑर्डर इसकी वजह से निकलेगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर जो निकलेगा वो सिग्मा वाले बॉन्डिंग की वजह से, एक इसकी वजह से और इन दोनों की वजह से, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू 6 माइनस 0, ये आ गया 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो इससे निकलेगा जिसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 से तो बढ़ जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 3 से बढ़ जाएगा लेकिन 3.5 से कम रहेगा, तो 3.5 से कम होगा, 3 और 3.5 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब अगर मान लो इस CO को इलेक्ट्रॉन देने हैं, इस CO को किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल क्रोमियम, किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कहां से देगा, तो कहां से देगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ CO की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल के फील्ड ऑर्बिटर से लेगा तो लेगा अपने एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो के अंदर, ये होमो है इसका, ये ल्यूमो है, लेगा तो एंटी बॉन्डिंग में लेगा, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, कम ज्यादा होगा, कम जो है ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ज्यादा फिर, तो ओवरऑल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ CO की इंक्रीज करेगी। ये तुम ऐसे बोलो मन में क्यों नहीं होगा, और ये मैंने तो समझा, हल्का बहुत समझाया भी है। ये क्या नाम है, कनिष्क, वेदांत, यस सर। ये ऐसे ऐसे तुम में से कोई भी ऐसे मन में बोलते हो क्या टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि ये टफ टॉपिक है, ये मन में बोलना है हमें, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार, यस सर। तो ये ऐसे मन में बोलो, ये तरीका से सिखा रहा हूं तुम्हें केमिस्ट्री को समझने का, समझ के याद करने का। देखो याद तो करना ही पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, फॉर्मूला है, उसमें कुछ तो ध्यान रखना पड़ता है, वहां तुम फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो हो गया पेपर फिर, तो इसलिए समझ के याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ये तरीका है केमिस्ट्री को पढ़ने का, बहुत सारा है केमिस्ट्री के अंदर मटेरियल याद करने वाला, तो अगर ऐसे करोगे तो फिर सीख जाओगे केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर फुल मार्क्स लेने हैं तो यही तरीका है बेस्ट है, सही है ना, तो इसको ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। अभी मैंने देखो 2 टॉपिक बोल दिए 5-7 मिनट के अंदर, sp मिक्सिंग और MOT फॉर CO बोल दिया मैंने। ऐसे ही तुम कोई भी टॉपिक, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, परसेंटेज एस करेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, पीछे मैंने तुम्हें एप्लीकेशंस बताई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो बोलने वाली है, फिर कौन सा मैंने एम्फोटेरिक करेक्टर का तरीका बताया कि कौन सी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती हैं, वो सारा बोलो मन में। हफ्ते में 2 बार 3 मतलब टॉपिक्स लिख लो पहले हर चैप्टर के, उसको फिर जब तुम्हें बोलना है कि तुम्हें एटलीस्ट तुम रिकॉल कर सको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। चलो यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऑक्सो एसिड्स कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन डेफिनेट है, चाहे वो नीट हो, IIT मेंस हो, एडवांस हो, क्वेश्चन आता ही आता है। ऑक्सो एसिड्स, एसिडिक ऑक्साइड के अंदर पानी डालेंगे, एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, एसिडिक ऑक्साइड के अंदर पानी डालेंगे तो बन जाएगा ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। तो नेक्स्ट टाइम इसकी डिटेल, अच्छा इसके में मैं तुम्हें ट्राई करूंगा कि वीडियोस तुम्हें भेज दूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाए, थोड़ा जल्दी समझ आ जाए, है ना। इसके वीडियोस में भेज दूं, 3-4 वीडियोस हैं इसके भी, तो वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा ताकि इससे समझाने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
जैसे आज मैं फोर्सेस वाले वीडियो मेरे पास थे, लेकिन ना उसमें बहुत क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने तुम्हें भेजा नहीं है। इसको ढंग से कर लेना फोर्सेस वाले वीडियोस। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। और नेम एक्शन तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं नेम एक्शन जरूर याद कर लो। अभी 2 ही बच्चों ने सुनाया 11th वालों ने। नेम एक्शन जरूर याद कर लो ढंग से, लेकिन सुनाओगे मैं 1 या 2 ही एक्शन पूछूंगा, उसी में अगर उसी वक्त सुना दिया तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब।